हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का मैकेनिकल ब्रांच का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग यहाँ पे सोम के भी नाम से जानते हैं, तो आज उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए जा रहे हैं कि इस तरह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। जैसे कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे मेटलर्जी ब्रांच का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 25 तारीख को, तो उसका हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। तो आज हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट मैकेनिकल ब्रांच का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और पूरा गारंटी है कि आप इतना पढ़ लोगे तो आराम से 26 का उससे ज़्यादा नंबर आप यहाँ पे ला पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पे बताने जा रहे हैं, मात्र इसको पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा किसी को पढ़ जाना है, मतलब कम से कम इसको पढ़ के जाना है। जिसको लगता है कि हम कभी यहाँ फेल हो जाएंगे, तो खासकर वो सा स्टूडेंट, ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखें और जितना सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए उसको जरूर देखें, ठीक है। जो पढ़ने में बहुत तेज़ है वो भी इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, क्योंकि कम से कम इतना है कि बहुत सारा क्वेश्चन इससे मैच करता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट जो आप लोग का सिलेबस से, जो आपका बुक है, उसी से हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैकेनिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट को, सिविल ब्रांच वाले स्टूडेंट को, ऑटोमोबाइल ब्रांच वाले स्टूडेंट को, सभी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। तो ये सभी के लिए लाभप्रद, बेनिफिट वाला वीडियो है, ठीक है, प्रॉफिट वाला वीडियो है। और आप लोग का जो फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच है, जो भी ब्रांच है आपका, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का 4 अप्रैल से, ठीक है, 4 अप्रैल से आप लोग का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफलाइन बैचेज और ऑनलाइन बैचेज दोनों, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर डिटेल्स बता देंगे, कितना फ़ी होगा, क्या स्कॉलरशिप होगा, हर एक चीज़ के बारे में। तो जिसको इंटरेस्टेड है, जिसको करना चाहते हैं, तो 4 अप्रैल से यानी हाउ ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, लास्ट टाइम तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी बेनिफिट होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके बस छोड़ देते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले क्या देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे 2 सेक्शन में इसको हम लोग यहाँ पे बांटे हैं। एक हो गया हमारे पास थ्योरी पार्ट, ठीक है। 2019 में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका मात्र, ठीक है, 24 नंबर का, मात्र 24 नंबर का आपको यहाँ पूछा था थ्योरी क्वेश्चन, बाकी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में 6 नंबर का थ्योरी पूछ रहा था और बाकी आपका 10 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ रहा था, ठीक है। और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी था। तो आप लोग को क्या है कि यहाँ पे, इससे आप लोग का मैकेनिक्स में जो 2023 में एग्जाम हुआ आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का, तो उसमें मैकेनिक्स में अधिकांश थ्योरी था, न्यूमेरिकल बहुत कम था। तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं पूछेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछेगा, ऐसा बात है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। तो न्यूमेरिकल पूछने का चांस है, तो इसलिए न्यूमेरिकल को पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स में थ्योरी पूछा तो कल थ्योरी पढ़ के जाएंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे 2 सेक्शन में बांटे हैं, थ्योरी सेक्शन और न्यूमेरिकल सेक्शन। पहले थ्योरी सेक्शन को हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में आपको डिस्कस करना है। टफनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, सब चीज़ के बारे में। इसके बाद क्या है कि देखिए, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, हार्डनेस क्या है, टफनेस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन द स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट नोट्स पूछे, चाहे आपको यहाँ पर डिफिनेशन के थ्रू पूछे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस लॉ और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों में से कोई एक आएगा। 2019 में हुक्स लॉ पूछ चुका है, और यंग्स मॉडुलस लॉ, मॉडल लॉ, ठीक है, यंग्स मॉडल लॉ और आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये दोनों को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2019 में पूछा है तो आपका 2023 में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हुक्स लॉ को पढ़ लीजिएगा, यंग्स मॉडल लॉ को पढ़ लीजिएगा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है, कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूवीएल एंड यूडीएल। यूवीएल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, वेरी लोड है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपको यहाँ पे यूवीएल और आपका यूडीएल के बारे में आपको या तो डिफरेंस पूछेगा या फिर आपको यहाँ पे कुछ डिफिनेशन पूछेगा शॉर्ट नोट्स में, या फिर डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूडीएल और यूवीएल, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल में भी, न्यूमेरिकल सेक्शन में भी इसके बारे में लिखाया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज बीम, ठीक है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि उसमें केवल पूछा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, ठीक है, बीम का क्लासिफिकेशन के बारे में आपको लिखना है। बट इस बार ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज बीम, बीम क्या होता है, और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बीम, ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी के लिए वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट, ठीक है। सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट में अंतर क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज टॉर्सन, ठीक है, राइट द टॉर्सन इक्वेशन फॉर द सॉलिड एंड हॉलो सर्कल शाफ्ट, ठीक है। टॉर्सन क्या होता है, और एक आपको यहाँ पे टॉर्सन का इक्वेशन लिखना है किसके लिए, तो सॉलिड एंड हॉलो सर्कल शाफ्ट के लिए। इसके बाद एक्सप्लेन अबाउट यूलियर्स एंड रैंकिन्स थ्योरी, ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछेगा, ठीक है। 2019 में इसका ऑब्जेक्टिव उसने पूछा था इससे, तो दोनों में से कोई एक थ्योरी पूछेगा आपको। इसके बाद एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स हियर स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसवर्स हेयर स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में आपको या तो डिफरेंस पूछ सकता है या फिर शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, तो इसको आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो टोटल आपका 10 क्वेश्चन था मैकेनिकल ब्रांच स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी सेक्शन का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन में, क्या क्या न्यूमेरिकल सेक्शन से में क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और क्या है कैंटिलीवर बीम, ठीक है, या तो सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर कैंटिलीवर बीम, ठीक है, विथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल, ठीक है, या तो पॉइंट लोड निकालने के लिए बोलेगा यूडीएल, ठीक है, यूडीएल के अकॉर्डिंग। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम दोनों का क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा एनी हाउ, दोनों में से कोई ना कोई एक दोनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे चैनल सेक्शन, ठीक है, टी सेक्शन और आई सेक्शन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका न्यूमेरिकल है सेक्शन वाला पार्ट, तो ये दोनों को पढ़ के न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ये दोनों से न्यूमेरिकल एनी हाउ पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आते हैं थर्ड में रेडियल और एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है, पिछले साल पूछा था एक्सियल लोड के बारे में, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल पूछा था। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल। इसके बाद है सिंपल स्ट्रेस फ्रॉम द मोस्ट सर्कल, ठीक है, ये कोई ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा तो आपको 4 या 5 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। बट क्या है कि आपको यहाँ पे टोटल आपका 4 जो आपको टॉपिक दिए हैं, यहाँ पे 4 टॉपिक, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, इसके बाद रेडियल एक्सियल स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो कुछ टॉपिक है इसको आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। कल आप लोग एग्जाम तो परसों है, 25 तारीख को है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, तो अच्छे तरीके से इसको फोकस कीजिए, आपके पास टाइम है इसको अच्छे तरीके से पढ़ने का। और भी कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका जैसा डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करें। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।